उस गठबंधन में न तो हम पहले थे और न आज हैं। हम बिहार में भाजपा विरोधी मतों के व्यापक ध्रुवीकरण के लिए एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग बनाने के पक्ष में थे। हम महागठबंधन के हिस्सा नहीं थे, न आज हैं। उन्होंने भी सीट की घोषणा नहीं की है, सीट की संख्या सिर्फ बताई है, तो उनके सीट के नाम की घोषणा के साथ हम लोग भी उनको दिए जाने वाले समर्थन वाली सीट की घोषणा। बेगूसराय से सीपीआई लड़ती है और सीपीआई वहाँ से कन्हैया को खड़ा करने वाली है, तो वहाँ से हम उनको समर्थन देंगे। और गुजरातपुर से सीपीएम लड़ती है, वो उनकी मजबूत सीट है, उनकी दावेदारी की सीट है, तो वहाँ से हम सीपीएम को समर्थन। 37 मतलब लोकसभा क्षेत्र में अपना कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो 5 सीट पर खड़ा कर रहे हैं। अभी सीपीआई सीपीएम की 2 मजबूत सीटों की घोषणा हुई है और शेष जो सीटें हैं उन सीटों पर भाजपा की हार की गारंटी करने के लिए हम अपना एक स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं। उन सीटों पे शेष जो सीटें हैं उन पे क्या करें? उन पर हम भाजपा की हार की गारंटी करने के लिए हम अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। क्योंकि अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। नहीं, 5 हमारा डिक्लेयर्ड सीट था। जी 5 सीटों पर लड़ने का हमने घोषणा किया था। आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, ये 5 आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, ये 5 सीटें हर हालत में लड़ने की घोषणा हम लोगों ने कर रखी थी। और ये देखते हुए कि बिहार में भाजपा विरोधी मतों का व्यापक ध्रुवीकरण हो, और इस बीच में महागठबंधन की ओर से कल जो विन्यास सामने लाया गया वो बिहार की जनता की जनाकांक्षा के अनुरूप नहीं है, और सीटों का जो तालमेल है वो बिहार विधानसभा की भी ताकत को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बिहार में हाल के दिनों में हुए बड़े आंदोलन जो हुए हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो वैसी स्थिति में हम भाकपा माले की जो 5 सीटें थी उस पर हमने लड़ने का मन बनाया। आरजेडी की ओर से 1 सीट अपने कोटे का भाकपा माले को देने का ऐलान किया गया। तो जो 5 सीट थी तो उस 5 सीट पे उनकी घोषणा होने के बाद हम 1 सीट आरजेडी के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से 4 सीट हम लड़ेंगे और 1 सीट बेगूसराय में सीपीआई को समर्थन करेंगे और 1 सीट पर सीपीआईएम को उजियारपुर में समर्थन करेंगे। शेष 34 सीटों पर 6 सीट हुआ, शेष 34 सीटों पर बिहार में भाजपा को हराने के लिए हम एक बड़ी मजबूत अभियान चलाएंगे और भाजपा विरोधी व्यापक ध्रुवीकरण के अग्रणी मोर्चे के बतौर भाकपा माले सामने आएंगे। तो आपको इस बात में ज्यादा परेशानी नहीं हुई कि आपको बाहर नहीं, इस पर देखिए साफ बात है। हम हैंडआउट हमने जारी किया है कि बिहार में गठबंधन, हम समझते हैं कि बिहार की जो जमीनी हकीकत है, परिस्थिति की जो मांग है उसको नज़रअंदाज किया गया है और इससे देश का जो राज्य का जो लोकतांत्रिक जनमत है, यहाँ के जो संघर्षी मजदूर किसान हैं और यहाँ की जो वामपंथी ताकतें हैं जो लगातार भाजपा के खिलाफ संघर्षरत हैं, इन तमाम लोगों को इससे निराशा हुई है और जो भाजपा विरोधी व्यापक मतों के ध्रुवीकरण की जो संभावना थी उस संभावना को इसने कमजोर किया है। बिहार में वामपंथ और हमारी पार्टी लगातार जनता के संघर्षों पर संघर्ष करती आई। सीटों का बंटवारा जिस ढंग से हुआ है उसमें जनता के संघर्षों की भी कोई अभिव्यक्ति नहीं है और यहाँ तक कि वामपंथ की जो मजबूत दावेदारी की सीटें हैं उसकी भी उपेक्षा की गई है। इससे बिहार का जो वाम लोकतांत्रिक जनमत है वो आहत है, उसमें निराशा है और हमारी पार्टी उनकी इस भावना के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ, और आगे भी खड़ी रहेगी। हमारी पार्टी ने बिहार की जो ज़रूरत है, भाजपा को हराने की जो ज़रूरत है और कोई भी विरोधी जो वोट है भाजपा विरोधी उसमें कोई बिखराव न हो, इसके मद्देनज़र हम लोगों ने पहले ही कम सीटों पर लड़ने का फैसला किया था
और सिर्फ 6 सीटें हम लोगों ने तय की थी, जिसमें बाद में हम लोगों ने वाल्मीकि नगर और फिर कटिहार सीट हमने छोड़ दी, और शेष जो 5 सीटें हैं सिवान, आरा, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्रा, उस पर लड़ना हम लोगों ने तय किया। कल राजद ने अपने कोटे से माले के लिए 1 सीट देने की घोषणा की है। हम भी अपनी 5 सीटों में से कोई सीट उनको इसके लिए हम लोग देंगे। जो भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो वामपंथ की जो मजबूत सीटें हैं, बेगूसराय में सीपीआई की सीट और उजियारपुर में जो सीपीयू की सीट है, उनकी सीटों का हम समर्थन करेंगे। और जो शेष 2 सीटें हैं, उसमें भाजपा के खिलाफ उनके हार की गारंटी के लिए पूरी बिहार में हम लोग अभियान चलाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।